वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नाउ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया कि अगर कोई जॉब आ रही है किसी सरकारी विभाग में तो वहाँ पर सबको अप्लाई करने का अधिकार होना चाहिए अगर वो मेरिट सिक्योर कर रहे हैं और वो एलिजिबिलिटी को मीट कर रहे हैं। एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 बात करता है दैट देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। सो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 हमें बता रहा है दैट इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स एंड those who are not the citizens of India cannot claim the benefit under Article 16 subclause 1 in relation to what? In relation to employment or appointment to any government office of the state। अब ये स्टेट का मतलब क्या हो गया? स्टेट का मतलब है आपका चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की कोई जॉब हो। सो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आएगी या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आएगी या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब आ रही है तो वहाँ पे लोगों के पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए उस जॉब को प्राप्त करने का अगर उनके पास उस जॉब से जुड़ी हुई क्वालिफिकेशंस है या फिर मेरिट है। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अनाउंस करता है क्लर्क के लिए जॉब को, तो आर्टिकल 16 सब प्लस 1 बोलता है दैट जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं जो एलिजिबल है वो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती लोगों को, राइट। सो सिंपली आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 हमें यही बताता है कि सबके पास इक्वालिटी होगी अपॉर्चुनिटी की। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है जॉब की सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में तो जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है दे आर एलिजिबल एंड they can claim the benefit of Article 16 to secure the job if they are qualified enough. Now let's move to Article 16 subclause 2. So Article 16 subclause 2 of the Indian Constitution complements Article 16 subclause 1. So Article 16 subclause 1 में बोला सबके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, सबको जॉब में अप्लाई करने का अधिकार है। एंड आर्टिकल 16 subclause 2 हमें बता रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते लोगों को, और किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते वो हमें बता रखा है दैट नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible or discriminated against in respect of any employment or office under the state। ये क्लॉज इंश्योर करता है कि किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट डिनाई नहीं किया जाए किसी भी सरकारी विभाग में जस्ट बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं या कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं या रेस जेंडर या फिर वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन या कम्युनिटी से आ रहे हैं। एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 भी रीइंफोर्स करता है प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी को कि आप सबको अपॉर्चुनिटी दो और इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एंड अगेन द वर्ड स्टेट इंक्लूड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। एंड ऑन ग्राउंड्स ओनली इसलिए बोला गया है कि आप इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। आपका जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एटसेट्रा, पर आप डिस्क्रिमिनेट किस बेसिस पे कर सकते हो? जैसे कि आपकी मेरिट सिक्योर आप कर पा रहे हो, आप क्वालिफिकेशन रखते हो या नहीं रखते हो, या फिर आप एलिजिबल हो भी या नहीं हो, राइट। सो अगर आपके पास मेरिट है, क्वालिफिकेशन है, तो आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 के अंदर, और आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट एटसेट्रा। नाउ इसमें कुछ वर्ड यूज है जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एटसेट्रा। इन वर्ड्स में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है बिकॉज कभी कभी समझ नहीं आता प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के बीच में फर्क क्या है या फिर सेक्स और डिसेंट में फर्क क्या है। सो इन वर्ड्स को अभी हम समझते हैं। सो पहला वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन। सो रिलीजन का मतलब हो गया जैसे कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग कर रहा है, चाहे तो वो हिंदू है या मुस्लिम है, और स्टेट गवर्नमेंट बोल देती है दैट ओनली हिंदू या मुस्लिम जो लोग हैं वही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देन इट इज़ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कि आपने हिंदू मुस्लिम के लिए सिक्योर करा है, बाकियों को आपने अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी है। सो discrimination based on religion cannot be the sole criteria for exclusion. Another type of discrimination is on the basis of caste. As we know, हमारी सोसाइटी में बहुत तरीके की कास्ट एग्जिस्ट करती हैं। सो अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता है किसी एलिजिबल कैंडिडेट को only on the ground just because that person belong to a lower caste such as Dalit etc. So it will be unconstitutional under Article 16 subclause 2. And third type of discrimination is based on the gender, that is male female, and now third gender is also recognized. So अगर किसी को जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, अगर वो इक्वली क्वालिफाइड है देन इट विल बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2। पर कुछ जॉब्स होती है जैसे कि वहाँ पे सिर्फ मैन ही काम कर सकते हैं, बट अगर उस जॉब के लिए वुमेन भी इक्वली क्वालिफाइड है देन यू कैन नॉट से कि इस जॉब को सिर्फ मैन ही कर सकते हैं। अगर वुमेन उसके लिए इक्वली क्वालिफाइड है, एलिजिबल है, देन द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब हो गया आपके पूर्वजों के आधार पे, आपकी लीनेज के आधार पे, आपके एंसेस्टर्स के आधार पे कोई
सरकार प्रतिबंध लगा देती है। सो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब आई है और स्टेट क्या करती है, सिक्योर कर देती है जॉब उन लोगों के लिए जो कि रॉयल इलाइट फैमिली को बिलोंग करते हैं, या जिनके फादर्स राजा महाराजा रहे हों, वही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इट विल बी वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेंट। जैसे कि किसी सरकारी विभाग में जॉब आई है और सरकार बोल देती है जिसके एंसेस्टर्स फ्रीडम फाइटर्स थे सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, देन इट विल बी ऑल्सो वॉलिडिव अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2। बिकॉज आप फ्रीडम फाइटर्स के लिए कुछ सीट्स रख सकते हो, पर आप सारी सीटें सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए नहीं रख सकते, बिकॉज आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 आपको प्रोहिबिट कर रहा है। अनदर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। नाउ ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसा हो गया कि किसी लोकेशन में कोई पर्सन का जन्म हुआ है और उसके आधार पे आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने से। जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है सिर्फ वही इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर जोग्राफिकल बाउंड्रीज में बॉर्न हुआ है वही अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। जैसे कि कोई बिहार में बॉर्न हुआ है और बिहार गवर्नमेंट इशू कर देती है एक नोटिफिकेशन दैट ओनली दोज बॉर्न इन बिहार कैन अप्लाई फॉर सर्टेन पब्लिक सेक्टर जॉब। मतलब बिहार का अगर कोई व्यक्ति है जो बिहार के अंदर बॉर्न हुआ है वही उस बिहार गवर्नमेंट की जॉब के लिए एलिजिबल है, तो ये वॉयलेटिव हो जाएगा अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2। अनदर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। नाउ रेसिडेंस का मतलब हो गया, सपोज करो कोई पर्सन बिहार में बॉर्न है बट वो रहता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो प्लेस ऑफ बर्थ तो बिहार होगी बट प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपकी जम्मू एंड कश्मीर होगी। सो अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आपको रोक दिया जाएगा जस्ट बिकॉज आप रिसाइड कर रहे हो जम्मू एंड कश्मीर में, तो दिस again will be violative of article 16 sub clause 2, and residence refers to the place where a person lives and it not necessarily be place of their birth. For example, government specifies that only resident of a particular district or state can apply for a government job under the state. It will be violative of article 16 sub clause 2. For instance, if the Rajasthan government requires that only those who had lived in Rajasthan for last 10 years can apply for the government job. So Rajasthan government एक notification लेके आ जाती है और उस नोटिफिकेशन में वो बोलती है कि जो व्यक्ति राजस्थान में 10 साल या उससे ज़्यादा रहा है वही राजस्थान सरकार में नौकरी प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है, देन इट विल बी वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2। अनदर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रेस। नाउ रेस मीन्स दैट पीपल बिलोंग टू पर्टिकुलर racial group like they are Aryans, Dravidians or Anglo-Indians. So if the government imposes restrictions on the basis of racial group, then again it will be violative of article 16 sub clause 2. For example, a government department announces that only individuals of a tribal origin from a specific ethnicity are eligible, then again it is violative of article 16 sub clause 2. So another type of racial feature, like someone is born in Nagaland or Mizoram and the state government is prohibiting that person from applying to government job just because of their distinct physical feature or ethnic background, then again it will be violative of your article 16 sub clause 2.